IPL 2026 ये अब सिर्फ क्रिकेट नहीं रहा, ये एक टैक्टिकल वॉर जोन बन चुका है और आज हम इसी वॉर जोन में उतरेंगे। मैच नंबर 14 दिल्ली वर्सेस गुजरात। देखते हैं किसकी स्ट्रैटेजी किस पर भारी पड़ती है। जी हाँ, जैसा मैंने अभी कहा, IPL 2026 एक युद्ध क्षेत्र है। यहाँ रोज कप्तानी बदल रही है, रोज नई नई स्ट्रैटेजी बन रही है और आज का मैच, अरे ये तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होने वाला है। तो इस पूरे मुकाबले को हम 5 पॉइंट्स में समझेंगे। पहले बात करेंगे 2 कप्तानों की, फिर देखेंगे दिल्ली का नया सिस्टम, उसके बाद वो एक्स फैक्टर जो गेम पलट रहा है, फिर गुजरात की कोर प्रॉब्लम क्या है और आखिर में हमारा फाइनल वर्डिक्ट, कौन जीतेगा ये मैच। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे जरूरी कहानी से, 2 कप्तान और उनके 2 बिल्कुल अलग अलग स्टाइल। देखिए, दोनों ही टीमों में ना लीडरशिप में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। एक तरफ है दिल्ली के अक्षर पटेल, एकदम शांत सुलझे हुए कैप्टन, उनकी वजह से टीम में एक नया माइंडसेट आया है। अब टीम प्रेशर में बिखरती नहीं बल्कि लड़ना सीख गई है। और दूसरी तरफ गुजरात के शुभमन गिल, बैट्समैन तो कमाल के हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कप्तानी पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं दिल्ली पर और उनके उस नए सिस्टम पर जिसने उन्हें इस सीजन में अभी तक अनबीटन रखा हुआ है। तो दिल्ली की इस सक्सेस का राज क्या है? वो छिपा है इनके इन स्ट्रैटेजिक पिलर्स में। पहली बात, इन्होंने ओवरसीज प्लेयर्स पर डिपेंडेंसी कम करके एक बहुत मजबूत इंडियन कोर बनाया है। अक्षर पटेल जो कैप्टन भी हैं और ऑलराउंडर भी, वो टीम को बैलेंस देते हैं। केएल राहुल टॉप पर वो स्टेबिलिटी दे रहे हैं जो दिल्ली को सालों से चाहिए थी। और फिर बीच के ओवर्स में कुलदीप यादव रनों पर पूरी तरह ब्रेक लगा देते हैं। ये उनकी पुरानी स्ट्रैटेजी से बिल्कुल अलग है। मतलब अब टीम सिर्फ टॉप के 2-3 बल्लेबाजों पर डिपेंडेंट नहीं है, ये ज्यादा असरदार है। और अगर दिल्ली के सबसे बड़े टैक्टिकल मूव की बात करें ना, तो वो था केएल राहुल को परमानेंट ओपनर बनाना। ये एक मास्टर स्ट्रोक था और ये नंबर्स देखिए, ये खुद पूरी कहानी कह रहे हैं। जब आपका ओपनर लगभग 50 के एवरेज से रन बना रहा हो, तो सोचिए पावर प्ले में टीम को कितनी जबरदस्त स्टेबिलिटी मिलती है। इसका सीधा सा मतलब है कि मिडिल ऑर्डर पर से प्रेशर हट जाता है और वो खुलकर अपना गेम खेल सकते हैं। और इसी आजादी का फायदा कौन उठा रहा है? समीर रिजवी, जो इस सीजन के कहना पड़ेगा ब्रेकआउट स्टार बन चुके हैं और दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, सिर्फ 2 इनिंग्स में 160 रन और वो भी 190 के स्ट्राइक रेट से। अरे ये सिर्फ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, ये तो किसी भी मैच को अकेले दम पर पलटने वाली बात है। लेकिन रिजवी की इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के पीछे एक और बड़ी वजह है और वो है दिल्ली का इंपैक्ट प्लेयर रूल का बेहतरीन इस्तेमाल। ये रूल टीम को मैच के बीच में एक प्लेयर बदलने का मौका देता है। मतलब गेम के हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी को पूरी तरह बदल सकते हैं और दिल्ली ये काम बाकियों से कहीं बेहतर कर रही है। देखिए, दिल्ली ने इसमें एक तरह से मास्टरी कर ली है। वो करते क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप के साथ मैच शुरू करते हैं, फिर जब सही मौका आता है तो रिजवी को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर ले आते हैं और उनकी एक्सप्लोसिव बैटिंग से मैच का मोमेंटम ही अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये इस रूल का एकदम परफेक्ट यूज है। चलिए अब दिल्ली से हटके गुजरात टाइटंस की तरफ आते हैं और बात करते हैं उस एक बड़ी प्रॉब्लम की जो उन्हें लगातार मैच हरवा रही है। गुजरात की जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, वो है उनका मिडिल ऑर्डर। टॉप ऑर्डर तो ठीक ठाक काम कर रहा है, शुभमन गिल और साई सुदर्शन रन बना रहे हैं, लेकिन जैसे ही मिडिल ऑर्डर आता है पूरी की पूरी पारी लड़खड़ा जाती है। ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, ये बड़े नाम हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है। और इसी मिडिल ऑर्डर के फेलियर की वजह से गुजरात ऑलरेडी 2 मैच हार चुकी है। अब आप सोचिए मैच 14 उनके लिए क्या बन गया है, एक तरह से करो या मरो वाली सिचुएशन। अगर यहां एक और हार मिली तो टूर्नामेंट में वो बहुत बहुत पीछे रह जाएंगे। तो चलिए अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। इन सारी स्ट्रैटेजीज, ताकतों और कमजोरियों को देखने के बाद इस मैच का नतीजा क्या हो सकता है? तो सवाल यह है कि मैच 14 का फैसला आखिर होगा किस बात पर? तस्वीर ना काफी हद तक साफ है। एक तरफ है अनबीटन दिल्ली कैपिटल्स, जिसके पास बेहतर टीम बैलेंस है, बेहतर टैक्टिक्स हैं और एक जबरदस्त मोमेंटम है। और दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस, जो अपने टॉप ऑर्डर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और जिसका मिडिल ऑर्डर एकदम अनस्टेबल है। इसलिए हमारी प्रेडिक्शन भी बिल्कुल सीधी है। अगर गुजरात का मिडिल ऑर्डर इस मैच में भी नहीं चला तो दिल्ली ये मैच डोमिनेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन रुकिए, ये IPL है, यहां स्क्रिप्ट कभी भी बदल सकती है। क्या पता गुजरात के मिडिल ऑर्डर से ही कोई हीरो निकल आए या फिर से समीर रिजवी जैसा कोई प्लेयर एक ही ओवर में पूरी कहानी पलट दे। इस टैक्टिकल जंग का असली नतीजा तो अब मैदान पर ही तय होगा।